नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज है 25 मार्च और 25 मार्च के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न बन सकते हैं, आइए उन पर चर्चा करेंगे। साथ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जानेंगे और साथ में स्टैटिक भी जानेंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो न्यूराइज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। जैसा कि हम सभी को पता है कि 27 जुलाई में आरओ का पेपर है, उसमें किस तरीके से करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जाते हैं उसी तरीके से अभी यहाँ पे डिजाइन किए जा रहे हैं, क्योंकि मेरा फोकस जो है वो किसके ऊपर है, आरओ पे जो करंट अफेयर पूछी जाती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है करंट अफेयर की। जो भी प्रश्न आता है वो करंट अफेयर से रिलेटेड ही जीके जीएस भी पूछी जाती है, तो महत्वपूर्ण करंट अफेयर ही हो जाती है। आइए बात करते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न दिवस एक मनाया गया, कौन सा हाल ही में दिवस मनाया गया, तो विश्व टीबी दिवस 2025 के संदर्भ में सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे किसके संबंध में विश्व टीबी दिवस 2025 में मनाया गया, उसका थीम क्या रहा है, कब मनाया जाता है, तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो ये प्रतिवर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है। फिर दूसरा दिया है, इस दिवस की शुरुआत वर्ष 1982 में WHO ने की है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी थीम क्या है 2025 की, तो हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं, प्रतिबद्ध निवेश उद्धार है इसकी थीम है। तो ये देखिए 24 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसकी शुरुआत जो 1982 में होती है WHO के द्वारा, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और इसकी थीम जो है हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं, ये थीम है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर डी वाला हो जाएगा। अब देखिए अगर 10+2 की बात करते हैं तो इसमें जो है थीम पूछी जा सकती है कि इसकी थीम क्या है, या इसके शुरुआत स्टेटिंग में पूछा जा सकता है इसकी शुरुआत कब हुई है, या पूछा जा सकता है कि विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये भी पूछा जा सकता है। आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पे बात करें 24 मार्च 1882 में जर्मन एक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट, इन्होंने टीबी बैक्टीरिया की खोज की थी, और ठीक 1982 में जो है WHO के द्वारा विश्व टीबी दिवस की घोषणा की गई, प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। ठीक है, इनको जो है रॉबर्ट जी को 1905 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। आइए आगे बात करते हैं। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 के संदर्भ में सही उत्तर चुनिए। तो आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है पहला कथन, विनोद कुमार शुक्ल वर्ष 2024 के लिए 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा। इसकी घोषणा जो है 23 मार्च को की गई है। ठीक है, 23 मार्च को की गई है। बात करते हैं अगला जो कथन दिया है, ये पुरस्कार पाने वाले वह 12वें हिंदी साहित्यकार हैं। ठीक है, फिर दिया है विनोद कुमार शुक्ल, उनके उपन्यास दीवार में एक खिड़की रहती थी, इसके लिए उनको जो है 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो ये देखिए इनको जो है 2024 के लिए 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, और ये जो है 12वें नंबर के हिंदी साहित्यकार हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे जो है 1999 इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। इनकी कौन सा उपन्यास था, दीवार में एक खिड़की रहती थी। तो ये जो है तीनों कथन ठीक है। अब जब तीनों कथन ठीक है तो ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे पूछा जा सकता है कि 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है हाल ही में किसको दिया गया है, ऐसे पूछा जा सकता है, या संस्करण कौन सा दिया गया है, ऐसे पूछ लिया जाएगा कि विनोद कुमार शुक्ल को कौन से नंबर का जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, या पूछ लिया जाएगा कि वो कौन से नंबर के जो है साहित्यकार, हिंदी साहित्यकार जो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले। तो ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है वन लाइनर में। आइए थोड़ा सा और चर्चा करते हैं इसके बारे में। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत बात करते हैं तो 1961 में होती, लेकिन पहला पुरस्कार 1965 में दिया गया था, जी शंकर कुरूप जी को दिया गया था मलयालम भाषा में। ठीक है, मलयालम भाषा के कवि थे, इनको दिया गया था। ठीक है, उसके अलावा बात करते हैं 58 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है श्री राम भद्राचार्य को दिया गया था, और इसमें 11 लाख रुपये की धनराशि दी जाती है, एक प्रतिमा दी जाती है और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। तो आपको याद रखना इसकी शुरुआत कब होती है, पहला पुरस्कार किसको दिया गया था, और 58 नंबर का भी पूछा जा सकता है, और 59 नंबर का किसको दिया गया है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, हाल ही में चौथी भारत यूरोपीय संघ समुद्री सुरक्षा वार्ता कहाँ संपन्न हुई। तो यहाँ पे बताना है चौथी भारत यूरोपीय संघ की सुरक्षा जो समुद्री सुरक्षा वार्ता है वो कहाँ पे संपन्न हुई है। तो यहाँ पे फिनलैंड दिया, भारत दिया, डेनमार्क दिया, आइसलैंड दिया है। तो देखिए ये जो संपन्न हुई है भारत में संपन्न हुई है। भारत में कहाँ पे संपन्न हुई है, तो नई दिल्ली में संपन्न हुई है। कहाँ पे, तो नई दिल्ली में संपन्न हुई है। तो ये भी याद रखिए। अब दिल्ली बहुत ज़्यादा चर्चा में, तो आपको दिल्ली के बारे में जो भी चीज़ें महत्वपूर्ण बन जाती हैं वो याद रखिएगा। इसकी बैठक की अगर बात करते हैं, नेतृत्व किसने किया, भारत की ओर से जो है नेतृत्व किया है मुआन पुई ने किया है। ठीक, मुआन पुई सोवई
और बात करते हैं यूरोपीय नेतृत्वकर्ता कौन है, जो रक्षा नीति के निदेशक हैं कौन है, मैसेज स्टडे। ठीक है, ये है। आपको ये पूछा जा सकता है कि इसकी बैठक की जो है कहाँ पे आयोजित की गई। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, तभी फिल्मों उत्सव 2025 के संदर्भ में सही उत्तर चुनिए। तो आइए जानते हैं, सही उत्तर चुन लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है, इसका उद्घाटन जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मतलब वाइस जो गवर्नर हैं मनोज सिन्हा जी, इन्होंने किया। फिर दिया है, ये महोत्सव जम्मू कश्मीर के सिने एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया गया। फिर दिया, जम्मू कश्मीर के वर्तमान में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हैं। तो देखिए, इसका उद्घाटन उपराज्यपाल जो है जम्मू कश्मीर के उन्होंने किया है। ठीक है, तभी फिल्मों उत्सव का। ठीक है, और इसका जो है सिने एसोसिएशन के द्वारा आयोजन किया गया, और वर्तमान में जो है उमर अब्दुल्ला जो है सीएम है उसके। और बात करते हैं तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर डी वाला हो जाएगा। तीनों कथन सही है। अब देखिए, यहाँ पे जम्मू कश्मीर की बात है तो बुलर झील जम्मू कश्मीर की सब पूछी जा सकती है। और जम्मू कश्मीर का हाल ही में अभी बजट पेश किया गया है, और 2019 के बाद अभी हाल ही में बजट पेश किया गया है। ठीक है, 2019 के बाद जो है 2025-26 का बजट पेश किया गया 2019 के बाद। ऐसे भी पूछा जा सकता है, अभी हाल ही में जो है 2019 के बाद पहली बार बजट किसका पेश किया गया, तो जम्मू कश्मीर का पेश किया गया। इतनी चीज़ भी आपको याद रखना जम्मू कश्मीर के बारे में। और सुरंग जो बनाई गई है जेड मोड सुरंग, उसका उद्घाटन जो पीएम मोदी जी ने किया था, ये भी महत्वपूर्ण बन जाता, तब भी जम्मू कश्मीर चर्चा में आया था। अगला प्रश्न दिया, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कर विवाद का निपटारा हेतु मतलब कर विवाद को निपटाने के लिए आबकारी कराधान विभाग की एक मुख्य निपटान योजना 2025 शुरू की। तो ये बताना है कि जो है किस राज्य सरकार ने जो है कि जो कर है उसको निपटाने के लिए एक योजना शुरू की है, वो किसने शुरू की। तो यहाँ पे दिल्ली दिया, हरियाणा दिया, महाराष्ट्र दिया, हिमाचल प्रदेश दिया, तो हरियाणा ने शुरू की है। आइए थोड़ा सा और चर्चा करते हैं इसी के बारे में। यहाँ पे बात करें, ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र से ये योजना शुरू की गई। अब यहाँ से स्थान भी पूछा जा सकता है कि ये योजना कहाँ से शुरू की गई। तो योजना शुरू की गई है कुरुक्षेत्र से। और किसने शुरू की है, तो मुख्यमंत्री हरियाणा के कौन है, तो नायब सिंह सैनी जी, इन्होंने शुरू की है। और इसमें 3 श्रेणियाँ बनाई गई। तो ये 3 श्रेणियाँ बनाई गई। इसमें प्रथम श्रेणी में जो 10 लाख रुपए तक की है जो कर है उसमें विवाद निपटाया जाएगा। दूसरी श्रेणी में 10 से 10 करोड़ तक है, और तीसरी श्रेणी में 10 के ऊपर है, जो 10 करोड़ से ऊपर जो विवाद होंगे वो। फिर बात करते हैं इस योजना के तहत जो है जिले में, जो प्रत्येक जिले में जो है वस्तु और सेवा कर के संग्रहण कार्यालय भी खोले जाएंगे। तो ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जो है हरियाणा में किस योजना के तहत जो है कि हर जिले में सेवा और संग्रहण खोले जाएंगे, जो सेवा करें उसके संग्रहण खोले जाएंगे। तो ये योजना याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, हाल ही में जेके टायर सांसद कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया कार रैली को केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, नागर विमानन मंत्री के राम मोहन ने 23 मार्च को हरी झंडी कहाँ दिखाई। तो यहाँ पे बताना है कि जो भी विमानन मंत्री हैं के राम मोहन जी और संसदीय कार्य मंत्री हैं किरण जी, इन्होंने जो है हरी झंडी दिखाई है किसको, तो कार रैली को। और बात करते हैं कहाँ पे, तो यहाँ पे दिया है चेन्नई दिया है, बेंगलुरु दिया है, नई दिल्ली दिया है, अहमदाबाद दिया है। तो ये जो है नई दिल्ली में ऑप्शन नंबर हो जाएगा, थर्ड वाला आंसर नंबर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड वाला। आपको ये पूछा जा सकता है कि किसने हरी झंडी दिखाई है, और ये इसलिए जो है रैली निकाली गई कि सरस सुरक्षा है उसके उपलक्ष्य में जो है रैली निकाली गई। ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, हाल ही में किस देश ने भारत को महात्मा गांधी की कलाकृतियाँ सौंपी। तो बताना है कि किस देश ने जो है हाल ही में महात्मा गांधी जो कलाकृतियाँ थी, जो कपड़े थे वो सौंपे गए हैं, भारत को सौंपे हैं, वो किस देश ने। यहाँ पे फ्रांस दिया है, दक्षिण अफ्रीका दिया है, अमेरिका दिया है, जर्मनी दिया है। तो ये जो है साउथ अफ्रीका, क्योंकि साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी 1915 में आए थे। अब 1915 में आए थे, कुछ उनकी जो थी वहाँ पे जो बुने हुए कपड़े थे, कुछ कृतियाँ थी, तो उन्हें साउथ अफ्रीका ने वापस कर दी हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं जो है दक्षिण अफ्रीका के फिनिक्स सेटलमेंट ट्रस्ट गांधी डेवलपमेंट
ट्रस्ट ने 23 मार्च को नई दिल्ली में विदेश मंत्री की उपस्थिति में जो है राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय को सौंप दी। जो भी कलाकृतियाँ थी वो सौंपी गई हैं किसको, राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय को। और ये किसकी उपस्थिति में, विदेश मंत्री एस जयशंकर जी उनकी उपस्थिति में। और किसने सौंपी, तो ये अब यहाँ पे फिनिक्स आया, तो फिनिक्स की स्थापना जो है गांधी जी ने की थी। कब की थी, तो 1904 में की थी। अब यहाँ पे ऐसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहले आश्रम की स्थापना किसने की थी, तो गांधी जी ने की थी। कहाँ पे, तो साउथ अफ्रीका में की थी, साउथ अफ्रीका में 1904 में की थी। अगर पूछ ले भारत में सबसे पहले कब की, तो 1915 में जो की थी वो साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। भारत में अगर पूरे विश्व में देखा जाए तो सबसे पहले जो है फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी साउथ अफ्रीका में 1904 में। ये स्टैटिक का प्रश्न 100 में 100% पूछा ही जाता है, याद रखिएगा। जब भी ये करंट का बनेगा तो ये प्रश्न कथन में बनाया जाएगा। और बात करते हैं 1893 में साउथ अफ्रीका जो है गांधी जी गए थे। अब जब गांधी जी वापस आए थे, तो उनके उपलक्ष्य में जो है प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन भी किया जाता है। कब आए थे, तो 9 जनवरी 1915 में। अब इस बार जो है 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन भी मनाया गया। कहाँ पे, तो उड़ीसा की जो राजधानी है वहाँ पे जो है इसका आयोजन किया गया था। तो इसके उपलक्ष्य में जो महात्मा गांधी वापस आए थे साउथ अफ्रीका से, उसके उपलक्ष्य में जो है प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन मनाया जाता है। ठीक है, और इस बार का 18वां था। और 18वां कहाँ आयोजित किया गया था, तो आयोजित किया था उड़ीसा की भुवनेश्वर जो राजधानी है वहाँ पर आयोजित किया गया था। आपको इतनी चीज़ भी याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, हाल ही में फेडरेशन इंटरनेशनल डी जिम्नास्टिक विश्व कप 2025 में महिला वर्ल्ड फाइनल में भारत की प्रणति नायक कांस्य पदक विजेता। ये विश्व कप कहाँ आयोजित किया है, मतलब यहाँ पे भारत की जो प्रणति नायक हैं इन्होंने कांस्य पदक जीता है। किसमें, तो जो है इंटरनेशनल डी जिम्नास्टिक विश्व कप 2025 में, जो 2025 का है उसमें जो है कांस्य पदक जीता है। अब ये बताना है जो विश्व कप कहाँ पे आयोजित किया गया था। यहाँ पे किर्गिस्तान दिया, तुर्की दिया, सूडान दिया, इटली दिया है। तो ये जो तुर्की में आयोजित किया गया था, और ये जो है ये कांस्य पदक विजेता रही है अपने भारत से, तो यह महत्वपूर्ण बन जाता है। अब बात करते हैं स्वर्ण पदक विजेता इसमें विश्व कप में, तो जो है जाइला देंग है अमेरिका की, और रजत पदक विजेता अमेरिका की हैं जो क्लेयर पीज हैं। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया, हाल ही में भारत के बाहर पहला भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। तो यहाँ पे बताना है कि भारत का जो है पहला ऐसा है कि पहला भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है भारत के बाहर। अभी तक भारत में हुआ था, पहला हो रहा है। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाता है, जब पहली चीज़ आए तो आपको 100 में 100% ये पूछी जा सकती है। तो यहाँ पे अमेरिका दिया है, फ्रांस दिया, मॉरिशस दिया, न्यूजीलैंड दिया है। तो ये जो है अमेरिका में आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पे, तो अमेरिका में। ये देश चर्चा में है। ठीक है, फ्रांस में जो है शिखर सम्मेलन हुआ था इसलिए चर्चा में आया था। मॉरिशस में अभी हाल ही में मोदी जी ने यात्रा की थी। कब की थी, तो जो है 11-12 मार्च में की थी। और न्यूजीलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो अपने यहाँ भारत आए थे 16 से 20 के बीच। तो यह इसलिए देश चर्चा में, और इन देशों की राजधानी, प्राइम मिनिस्टर और मुद्रा याद रखिएगा। तो ये महत्वपूर्ण, हमने हर वीडियो में चर्चा करते हैं इसकी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर फर्स्ट वाला हो जाएगा। आइए थोड़ा सा और चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे बात करते हैं अमेरिका के सिएटल में जो है पहला भारतीय जो है फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कहाँ पे, कौन से म्यूजियम में, तो म्यूजियम ऑफ पॉप कल्चर में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आयोजित किया गया तो पीएम मोदी जो है उनका एक पॉडकास्ट हुआ था। किसके साथ, तो जो है लेक्स फ्रीडमैन के साथ। और इनका जो पॉडकास्ट की भी जो क्या किया गया, कुछ अंश दिखाए गए इसमें। ठीक है, फिर बात करते हैं जो मोदी जी हैं उनके आइडिया ऑफ इंडिया को भी प्रस्तुत किया गया। तो इतनी चीज़ आपको ये पूछा जा सकता है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया, या म्यूजियम पूछा जा सकता है। और ये पूछा जा सकता है कि मोदी जी के साथ जो है पॉडकास्ट किसने किया था। ठीक है, अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, हाल ही में पहली बार 72 वर्षीय एक महिला नेतिम्बो नंदी किस देश की राष्ट्रपति बनी। तो बताना है यहाँ पे किस देश की राष्ट्रपति बनी है। तो यहाँ पे लेबनान दिया है, नामीबिया दिया है, सूडान दिया है, उज्बेकिस्तान दिया है। तो ये जो नामीबिया की बनी है, पहली महिला बनी है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, 72 वर्षीय और पहली महिला बनी है नामीबिया की। और इन्होंने स्थान किसका लिया है, तो राष्ट्रपति नंगोलो बुम्बुवा। ठीक है, इसका स्थान लिया है, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है, हाल ही में जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का शुभारंभ 22 मार्च को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहां पर किया। तो यहाँ पे बताना है जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का शुभारंभ किया गया किसके द्वारा, तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय जो है उसके मंत्री हैं CR पाटिल और हरियाणा के जो CM है नायब सिंह सैनी, इनके द्वारा किया गया। वो बताना है कहाँ पे किया गया। यहाँ पे कुरुक्षेत्र दिया, फरीदाबाद दिया है और पंचकुला दिया है और गुड़गांव दिया है। तो ये जो पंचकुला में किया गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड वाला, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला हो जाएगा, पंचकुला में किया गया। आइए थोड़ा सा और चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो बात करते हैं कैच द रेन 2025 में देश में 148 जिलों में जो सामुदायिक नेतृत्व जल संरक्षण को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। और बात करते हैं इसकी शुरुआत जो है जल शक्ति मंत्रालय, पर्यावरण वन मंत्रालय और जो है हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जितनी भी 25 मार्च की महत्वपूर्ण घटनाएं थी, महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे, यहाँ पे चर्चा किया है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी तैयारी जो है बेहतर हो सके। धन्यवाद।